आज मेरी वफादारी, मेरी ईमानदारी, मेरी समझदारी, जो अरविंद जी कहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे 3 बार लड़ाया। मनीष जी जो मुझे कहते हैं कि कोई भी काम करो, ये मना नहीं कर सकता। संजय सिंह जी मुझे मोबाइल विधायक कहते थे। दुर्गेश पाठक कहते थे जो राजेश गुप्ता सुबह 5 बजे मुझे उठा सकता है चुनाव में और 1 बजे रोज सुला के जाता है 1.5 महीने लगातार, उसको कोई नहीं डरा सकता, हरा सकता। आज साथ नहीं है, लेकिन अब कोई चारा नहीं था। बहुत सारे लोग छोड़ना चाहते हैं और मुझे लगता है अब छोड़ देना चाहिए और एक ऐसी जगह आना चाहिए जो सच में इस देश के लिए कुछ काम करे। अपने कार्यकर्ताओं को ये ना समझे कि यूज एंड थ्रो कर दिया जाए। उन कार्यकर्ताओं को इज्जत, मान सम्मान दें। बस कल बात करी थी अध्यक्ष जी आपसे, आज करी। मैं कुछ नहीं हूं, आज तो मैं एक हारा हुआ विधायक हूं, लेकिन जो प्यार, सम्मान, जिस पार्टी में मैं रहा उसका अध्यक्ष मुझसे बात नहीं कर पाया, मेरे घर नहीं आ पाया, मुझे फोन नहीं करा। और आप शायद मुझे सिर्फ दूर से जानते थे। अरविंद जी, आपको सोचना पड़ेगा लोग आपको छोड़ के क्यों जा रहे हैं। जिस आदमी को आपने टिकट दी, वो अपने जन्मदिन टैटू लगा लगा के मना रहा था जब आपके बच्चे परेशान थे। तब मैंने अपने बच्चों के जन्मदिन नहीं मनाए, तब मैंने अपनी सैलरी एक अखाड़े में दान कर दी। और आप उस आदमी को टिकट दे देते हो। आप पे इतने आरोप लगे, हम आपके साथ खड़े रहे, टीवी पे आपके लिए लड़ते रहे, विधानसभा में लड़ते रहे। वफादारी की एक ही बात आपने दी। मैं काम करना जानता हूं, मुझे देश के लिए, जनता के लिए करूंगा। और जो कुछ भी मुझे यहाँ जिम्मेवारी मिलेगी, मैंने अध्यक्ष जी से कोई पद नहीं मांगा, कोई कमिटमेंट नहीं मांगी। काम काम, बस मैं काम करना चाहता हूँ अपने देश के लिए, अपनी जनता के लिए। और ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपको कभी इस बात का दुख नहीं होगा। प्रवीण जी, जय भारत, जय हिंद। पानी लीजिए। एक बार पुनः मैं राजेश जी का भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत करता हूं। देखिए, भाजपा में इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता की इज्जत है। वो कार्यकर्ता कल का मुख्यमंत्री, कल का प्रधानमंत्री भी बन सकता है। जिस पार्टी में मैं रहा, मैं छोड़ना नहीं चाहता था। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने नहीं छोड़ी, उन्होंने मुझे मजबूर करा है। इतने बड़े बड़े पदों पे रहा, कभी कोई इल्ज़ाम नहीं आने दिया, इज्जत और मान सम्मान पार्टी का बढ़ाया, पार्टी को टीवी पे डिफेंड करा, विधानसभा में सवाल लगाए, दिल्ली में सबसे ज़्यादा सवाल लगाने वाले विधायकों में रहा, ऑन रिकॉर्ड है ये। लेकिन जिस आदमी को खुद अरविंद जी ने कह के हटाया, उसकी ऑडियो क्लिप भेजी सीबीआई में कि मटिया महल के अंदर से जो विधायक थे और हमारे मंत्री थे कि ये करप्शन कर रहे हैं, और उसको उन्होंने दोबारा शामिल करा लिया 3 दिन पहले। 3 सी की बात करने वाली पार्टी क्राइम, करप्शन और कैरेक्टर पे कि एक में भी कुछ कमी होगी तो हम साथ नहीं देंगे, टिकट तो दूर की बात है। उनको पार्टी ने मेरे यहाँ पे 65 नंबर वार्ड अशोक विहार के अंदर टिकट दी थी, जिसको खुद पार्टी ने शोकॉज दिया। शोकॉज भी किस बात का कि अरविंद जी जेल में थे और वो आदमी खुशियाँ मना रहा था, उद्घाटन कर रहा था एक सरकारी शिविर का, जबकि वो कुछ उस पोस्ट पे भी नहीं था, और उसने महिला और बच्चों के साथ बदतमीजी करी है। पार्टी ने शोकॉज नोटिस दिया है, आप उनको टिकट दे रहे हो। क्या मजबूरियाँ हैं आपकी ऐसी? और आप उस उपाध्यक्ष से, मैं दिल्ली का उपाध्यक्ष भी हूँ, वहाँ से आपके अध्यक्ष बात भी नहीं कर सकते कि क्या मजबूरियाँ हैं आपकी? तो आज पार्टी और देश में से एक को चुनना था। मैं नहीं छोड़ना चाहता था। मेरे बहुत दोस्त, बहुत साथी वहाँ हैं जिनके साथ मैंने बहुत साल बिताए हैं। बहुत लोगों का प्यार मुझे मिला है। मुझे बहुत बड़ी बड़ी उपाधियाँ मेरी पार्टी के बड़े नेताओं ने दी है। कोई संजय सिंह जी मुझे मोबाइल विधायक कहते थे, मनीष जी मुझे कहते थे कि इस आदमी के मुझसे ना ही नहीं है, काम में मुझे एक ही आदमी जो काम में हरा सकता है, ये हरा सकता है। अरविंद जी मुझे कितनी बार पता नहीं एक्सीलेंट बोले हैं। आतिशी जी मुझे जिंदाबाद बोलती थी। दुर्गेश पाठक कहते थे कि सुबह 5 बजे मुझे मेरे चुनाव में उठाता था और 1:30 बजे सुला के आता था। ये आदमी इतना मेहनती है, लेकिन उस आदमी की वैल्यू आपने करी नहीं। तो ठीक है, मुझे तो काम करना है। मैंने कुछ मांगा नहीं, आपके सामने मैंने बोला, और मुझे उम्मीद है कि जो भी काम मुझे मिलेगा मैं तो काम करने वाला हूँ, उसे करने की कोशिश करूँगा। और पार्टी और देश में से एक को चुनना था।
देश को चुना क्योंकि मैं जानता हूँ कि 134 काउंसिल में पार्टी को जीत के दिए गए थे, आज 90 भी नहीं बचे, सब छोड़ छोड़ के भाग गए। क्यों भाग गए? क्योंकि वो काम ही नहीं कर पा रहे। अगर 12 में से एक भी सीट आ गई तो आप फिर कहोगे कि प्रधानमंत्री नहीं पैसे दे रहे, एलजी साहब नहीं करने दे रहे, मुख्यमंत्री नहीं दे रही और मेयर साहब नहीं दे रहे, तो क्या फ़ायदा है आपको जिताने का? और उन झुग्गियों को आप क्या दोगे जिनसे आप वोट मांग रहे हो? टूटी तो आप खुश हुए कि अब हमको वोट मिलेगा, क्या आप उनको मकान प्लॉट दे पाओगे? वो तो मोदी जी ने दिए हैं जलियांवाला बाग में, आप तो नहीं दे पाओगे। तो आप तो उनके दुख में खुश हो, तो मैं क्या करूं? मेरे पास में कोई चारा था नहीं, तो मैंने आज देश को चुना। लेकिन क्योंकि कल 12 सीटों पर बाई इलेक्शन है, तो सवाल मेरा फिर भी वही है कि स्थिति कहाँ पाते हैं अगर आम आदमी पार्टी की भी हम बात करें? नहीं, मुझे लगता है जनता बहुत समझदार है। जैसे मैंने आपको बताया कि वो जानती है कि एक भी सीट जिताई तो काम तो ये करेंगे नहीं, ये शोर मचाते रहेंगे कि हमको ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। कोई कोऑर्डिनेशन तो बनाने की कभी बात होती ही नहीं, झगड़े की बात होती है। तो जनता अभी 6 महीने पहले तक भुगत चुकी है इनको, मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई मौका देगी।